in two variables. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? सर नाम बस लीनियर इक्वेशन है ना? दोनों ही चलेगा। सी इस चैप्टर में अब हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन मींस हो गया ax plus by plus c equals to 0, मतलब x और y के वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2x plus 5 equals to 0 है, कुछ ऐसा लिखा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वही अगर x और y दोनों है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, जैसे कि 2x plus 3y plus 5 equals to 0. This is what linear equation in two variable. ठीक है, समझ में आ रही है बात? बताइए। यस सर। यस सर। वही होता है कि अब यहीं पे देखो, अगर कुछ ax plus by plus c equals to 0 हो जाए, अब यहाँ क्या है कि a और b 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर b 0 हो गया तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर दोनों 0 हो गया तब वो इक्वेशन ही नहीं है, मतलब कि उसमें कोई वेरिएबल रहा ही नहीं। ओके, वो वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी हो गया, c को भी 0 होना पड़ेगा। ओके, मतलब वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये बेसिक बातें हैं। a और b का वैल्यू 0 नहीं रखना है बस। ओके, x और y के डिफरेंट वैल्यूज आए। अब देखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन रहता है 2x + 3y = 5 ही रहता है। तो इसमें x और y के कितने वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर सकता है? तो इनफाइनाइट वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर। ठीक है, जैसे कि देखो, x का कुछ भी वैल्यू रखोगे, y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगा x के उस वैल्यू। x आप 1 रखते हो तो y भी कुछ आएगा, 1 ही आएगा शायद, है ना। x कुछ भी x रखोगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही आएगा। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। जैसे देखो, एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं, कुछ वैल्यूज रख के x और y के कुछ ना कुछ और वैल्यूज आ ही जाएंगे। सो दिस इज x, दिस इज y। देखो y का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x आप लिख सकते हो। सो y हियर इज 5 - 2x / 3। अब देखो, x का वैल्यू आप 1 रखते हो तो y आपको 1 आता हुआ दिख रहा होगा। x का वैल्यू आप 2 रखते हो तो y 1/3 आता हुआ दिख रहा है। x का वैल्यू 3 रखते हो 1 2 3 रखते हो तो y -1/3 आता हुआ दिख रहा है। x का वैल्यू 4 रखते हो तो ये -1 आता हुआ दिख रहा है। तो जितने x के डिफरेंट वैल्यूज रखोगे उतने y की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, एंड दैट इज व्हाट दैट मींस कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो। कई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि इसका 3 इक्वेशन निकालो, 3 सॉल्यूशन निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो, 5 सॉल्यूशन निकालो। तो जितना बोला है आप ऐसे ही उसको रख रख के फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर। इसमें जो भी लिखने लायक लग रहा है लिख लो। सर वो जो ax + by + c है
उसमें x और y की वैल्यू भी कभी 0 नहीं हो सकती। हाँ, x की वैल्यू 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो फिर रख ओके सकते हो आप x का वैल्यू, x 0 रखो तो y कितना आ जाएगा 5/3। सर ए की और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना? क्या? ए और बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना? a और b की साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकती, एक साथ 0 और रखोगे सी की भी सेम ना? सी की भी नहीं हो सकती ना? हाँ बोल सकते हो, नहीं c का अगर a b 0 हो गया तो c को 0 होना ही पड़ेगा। ओके सर। तो डन। हो गया। अब इसी का यहीं पे ग्राफ बनाना Yes. भी देख लो, ऐसे लीनियर इक्वेशन मिलेंगे तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देख लिया है, तो एक्चुअली ये सब कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 1 4, -1 है ना, या और भी कुछ आएगा आएगा। तो ये सारे क्या हो गया एक्चुअली, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये 7 ले गया, मैं इंटीजर ले लेता हूँ तो ये -3 आ जाएगा, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उन कोऑर्डिनेट्स को रख के आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 2x + 3y = 5 का ही ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, देखिए। So this is x dash y dash 1 2 3 5 6 7 8, उधर भी 1 2 3 4। y ने ज्यादा दूर जाना नहीं है तो कोई मतलब नहीं, x नेगेटिव भी जा नहीं रहे हैं तो 1 2 दिखा देता है बस। उधर भी -1 -2, एक सेकंड। -1 -2 -3 -4। अब देखो उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला x1 y1 है, सो दिस इज दैट पॉइंट x1 y1। दूसरा देखो, मैं ये फ्रैक्शनल नहीं प्लॉट कर रहा हूँ, ऐसे ही करने को कर सकते हैं, लेकिन जब अपने पास 3 पॉइंट्स मतलब मिल जाए तो जनरली ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो 4, -1 भी तो है, तो उसे मैं ले लेता हूँ x4 y -1, ये रहा, एंड x7 y -3 इधर, ये रहा। इन सबको प्लॉट कर देंगे, ये जो भी पॉइंट्स आए उनको ज्वाइन कर दो, मिल गया ग्राफ। सही बात समझ में? So this is what Yes, sir. Yes, graph sir. Yes, of sir. Yes, sir. 2x + 3y = 5। ये श्रवण पात्रो हार्दिक कुलकर्णी में रिमूव करूं क्या? इरिटेट मत करो मुझे, कुछ नहीं बोल रहा हूं तो क्या ज्यादा समझदार हो? कॉपी करो। सर ये ग्राफ वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, जो भी जैसे मैंने वो टेबल बनाया x और y का, वही टेबल के आपको 3 पॉइंट्स ले लेना है। जनरली 3 पॉइंट्स ले लेना है x और y का, तो वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें आपको कोऑर्डिनेट पता होगा, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, प्लॉट कर देंगे। तो ये पॉइंट था 1, 1, देखो। दूसरा ये पॉइंट हो गया 4, -1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे। देखो 1, 1 इधर कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा, x1 y1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। 4, -1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, 7, -3 एक कोऑर्डिनेट हो गया। इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट 2x + 3y = 5 को सेटिस्फाई करेंगे। यह दोनों तीनों रिलेशन आपका काम कर रहा है। एक तो कि ये बताया था मैंने, कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन भी होता है, उसपे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? यस सर। सर फ्रैक्शंस को Yes, इग्नोर sir. करना है ना ज्यादा? नहीं मतलब अच्छा रहेगा ना, फ्रैक्शन नहीं लोगे तो लेने को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन Okay, आपके लिए इजी रहेगा अगर फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो ले सकते थे वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। yes sir. हो गया? हाँ सर। नहीं सर. Yes sir. अब इसी में अब ये तो हो गया एक कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब ऐसे मान लो दो लीनियर इक्वेशन रहते हैं, तो उनका ग्राफ, दोनों का ग्राफ अगर एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो वो दोनों एक ही पॉइंट पे कट करता ना, तो स्ट्रेट लाइन तो एक ही पॉइंट पे मिलता है। बोलो, हाँ हाँ सर। वो कितने पॉइंट पे कट करता है? एक ही पॉइंट पे कट करता है। अब वो जो पॉइंट होगा वही अपना सोल्यूशन हो गया। उस पे कट किया मीन्स वो दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन हो गया ना, वो कॉमन पॉइंट हो गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस भी पॉइंट पे कट करेगा उसमें जो एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे वो अपना उन दोनों का सोल्यूशन कहलाएगा। ये बात समझ में? बताइए। हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. चलो ये ऐसे करके सोल्यूशन आप लोग फाइंड कीजिए, ट्राई कीजिए करने का, तो मैं बताता हूँ। 3x + 4y equals to 2 and 2x - 3y equals to 7। सर ग्राफ बना के से सॉल्व करना है या ऐसे अब ग्राफ बना के नॉर्मली? सॉल्व करना है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करके फिर उसको सॉल्व करना है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है। हाँ सर। सर 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 इसमें हम x की वैल्यू 0 भी लेके कर सकते हैं ना? कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू y का उस पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो कर सकते हैं। ओके सर. ओके सर. मतलब सर एक्स और वाई का हम रियल नंबर का वैल्यू ले सकते हैं? हाँ मतलब हम लोग सर एक्स और वाई का रियल वैल्यूज ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, रियल वैल्यू ही देखेंगे ना। मतलब सर उसमें ये रेशल नहीं आना चाहिए, तो सर वो ग्राफ में आते हैं नहीं। वैसे भी नहीं है।
क्यों हुआ या बता दूं, बोलो। सर 2 मिनट। जल्दी करो। अब तो बताने दो। हाँ सर, हो गया। हाँ सर बता दीजिए। हाँ सर, बस हो गया। तुमसे तो होगा नहीं, आप ही बता दीजिए, है ना। हम लोग तो उस लायक है नहीं, बर्बाद है हम लोग, किसी काम के नहीं है। नहीं सर, कर रहे हैं सर। समय ग्राफ बन रहा है सर। सर हो गया।
देखो x का वैल्यू क्या है, 0 भी ले सकते हैं या 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। -1 आएगा फिर। अब x का वैल्यू क्या ले लूं, 6 ले लेता हूँ, है ना। तो -4 आएगा और x का वैल्यू -2 ले लेते हैं, y2 आएगा। 3 वैल्यूज काफी होते हैं पूरी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो दूसरे के लिए फॉर 2x - 3y = 7, तो फिर x या y किसी का भी निकाल सकते हो। 7 + 3y/2 आ जाएगा। x का वैल्यू y का रखते हैं, y का वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो मतलब नहीं है 1 रख सकते हैं, ये 5 आएगा। y का वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो और बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कम करते हैं, y का वैल्यू -1 रखते हैं, ये 2 आ जाएगा। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सर बोलो। वो 2 6 - 2 जो आपने x के वैल्यू दिए वो कौन से क्वेश्चन है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी आ रही है? हाँ बोलो। सर वो जो फर्स्ट वाला टेबल आपने बनाया वो कौन से है? फर्स्ट वाला जो टेबल बनाया है, वो कौन से क्वेश्चन है? कोई और समझा दो मुझे, ये क्या बोल रहा है। सर अभी आ रही है? किसी और को नहीं आ रहा है समझ में? सर आया नहीं क्या सर, उसकी अभी? आवाज ही नहीं आ रही है। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी बोलो। सर वो फर्स्ट टेबल कौन से क्वेश्चन का है? अभी जो क्वेश्चन दिया था उसका ही है। मतलब अरे सर मतलब फर्स्ट या सेकंड वो पूछ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट होगा ना, सेकंड इक्वेशन का सेकंड होगा, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 8 भी चाहिए। x2y - 1, x6y - 4, x - 2y2। पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, कैसे? ये रहा, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सर मुझे किसका? समझ ही नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, बोलो। वो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसको? वो जो 3 और पॉइंट्स लिया है, पहला क्या क्या लिया, -2 2 लिया, तो वो पॉइंट को प्लॉट करेंगे पहले। दूसरा वो क्या वैल्यू आया था, 2, -1, तो 2, -1 को प्लॉट करेंगे। थर्ड क्या आया था, -2 2, तो x -2, ये थर्ड क्या था, अच्छा ये 6, -4, तो 6, -4 सर वो नहीं, मतलब कि आपने वो वैल्यूज कैसे निकाले एक्स और वाई का, वो समझ नहीं आया। ये निकाला ना y का वैल्यू 2 - 3x/4, उसके बाद x के वैल्यूज रखते चले जाते हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यू रखते हैं, 1 2 ओ सर, 3 अच्छा 4 अच्छा 5 समझा 6 समझा 7 सर। ठीक है। ओके सर। सेकंड वाला का भी इसी में करेंगे, x5 y1, ये रहा वो पॉइंट, x8 y3, ये रहा वो पॉइंट, और x2 y - 1, ये रहा वो। तो इन दोनों को फिर से ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा अपना ग्राफ, है ना। ये किसका था, ये फर्स्ट वाला ग्राफ कौन सा था, 3x + 4y = 2। और ये किसका ग्राफ था, 2x - 3y = 7।
तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा, किस पे मिल रहा है, 2 माइनस 1 पे मिल रहा है, वो इसका सोल्यूशन हो गया। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छे से इसको नोट डाउन करो तो बहुत अच्छे से। सर सर मैंने 2 अलग पे कर दिया है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर बोलो। सर इसके लिए तो हम लोग जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो नंबर सिस्टम जैसे जो प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए तो सर हमें अच्छे से मेजरमेंट लेना होगा ना, क्योंकि सर अगर 1 और 2 के बीच में अगर 0.5 सेंटीमीटर का गैप हो गया और 2 और 3 में 1, तो पूरा ग्राफिक गलत हो जाएगा ना। हाँ वही तो, मेजरमेंट अच्छे से लेना पड़ेगा, सब इक्वल मेजरमेंट लेना पड़ेगा तो ही ग्राफ सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला तुमने। क्योंकि सर मेरा भी यहाँ पे मतलब सर एक्स का वैल्यू 2 तो आया, लेकिन सर वाई का वैल्यू जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो सर -2 के ज्वाइन जस्ट पीछे करने पे दिखा। वो तो अब हाथ से उतना परफेक्ट नहीं आ पाएगा ना नहीं जो स्केल से। वो। स्केल से भी हाँ कभी सर वो कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए वो मेजरमेंट बहुत परफेक्ट रहना चाहिए। हाँ सर मैंने मेजरमेंट पूरा गलत ही किया, वो दिख रहा है सामने में हाँ तो। वो मुझे पता है, तुम्हारा पूरा पता है, तुम महान हो। फिर कॉपी करो। डन। सर मैंने अलग ग्राफ्स पे किए, चलेंगे ना? क्या अलग मतलब दोनों का अलग हाँ अलग ग्राफ पे प्लॉट किया हाँ दोनों हाँ लाइन का? हाँ नहीं नहीं हाँ बिल्कुल कर, नहीं चलेगा, एक पे ही करना है। ओके सर, ठीक है सर। हो गया सर, डन। डन। सर 1 मिनट। सर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्या? वो जो पॉइंट हम लोग प्लॉट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, जैसे मैंने पहले का लिख दिया, दूसरा मेरे से भी छूट गया, लिख दोगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगेगा ना। ओके सर।
सर डन। हो गया, लिख लिया, हाँ सर, हाँ सर। यस सर। समझ में आया? चलो एक और तुम लोग कर लोगे अब। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। अब आपको पहले तो सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है इन सबका, अलग 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 पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। x इक्वल्स टू 2, सोचो अच्छे से कैसे कर सकते हैं। 2x इक्वल्स टू 1, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड फोर्थ x इक्वल्स टू 0। ये चालू करो। सर ये सबको अलग अलग ग्राफ पे करना है क्या, कि एक ही ग्राफ पे पूरा कर नहीं दें? नहीं, अलग 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 अलग, मैंने बोला ना अलग अलग।
तो बता दूं? नहीं सर। क्यों बताऊं? बोलो, इतना इससे ज्यादा क्या टाइम दूं? देखो, x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो पहले उसका अगर आप टेबल बनाओगे तो देखो वो टेबल कैसा रहेगा। अब देखो आप x और y का वैल्यू, आप y का कुछ भी वैल्यू रखो, x तो 2 ही रहने वाला है। y आपने 0 डाला तो भी x2, y आपने 1 डाला तो भी x2, y आपने 2 डाला तो भी x2 ही रहेगा, y आपने 3 डाला तो भी x2, y आपने 4 डाला तो भी x2। कुछ भी डालो x क्या रहने वाला है? 2 ही रहने वाला है। सिर्फ x ही हो तो उसका कुछ ऐसा हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, या x इक्वल्स टू को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 2। ऐसे सोच के लिख सकते जीरो निकाल सर। हैं। सर इससे जीरो निकाल। एक एक करके बोलो क्या। सर मैंने जब आपके इसके जैसा किया ना x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, तो उसमें मेरा सब में 2 1,0 माइनस 1,0 2,0। आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, मैंने बोला x तो 2 ही है ना, आप कुछ भी y रख दो x तो 2 ही आएगा। रख के देखो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 में। ओके सर। सर बोलो सर मैं नहीं समझा सर, ये x प्लस 0.y सर क्या होता है? मतलब y भी तो चाहिए था, तो y का टर्म नहीं है तो सिर्फ 0 इंटू वाई लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए दिस इज 1 2 3 4 और कैपिटल इधर 1 2 3 4। अब देखो क्या है, पहला x2 y0, वो पॉइंट्स आप ले सकते हो। x2 y0, y0 कब होता है? x एक्सिस पे, पढ़ा था हम लोगों ने, ये पॉइंट हुआ। x2 y1 ये वाला पॉइंट, x2 y3 ये वाला पॉइंट, एक वर्टिकल लाइन बनेगा सीधा। मतलब कि अगर y0 हुआ सिर्फ x है तो आपको दिख रहा है ग्राफ कैसा दिखेगा। कई बार समझो ग्राफ कुछ ये दिख जाएगा, दिस इज ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 2। आई बात समझ में? यस सर। वैसे ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो अब टेबल बनाए बिना अब अगर मैं ग्राफ सीधे ऐसा ड्रॉ कर दूं कि दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज 0, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 1/2 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। अब 1/2 पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसा दिखेगा? ये वाला। आई बात समझ में? सर उसमें Yes, उसकी sir. वर्टिकली अपोजिट एक लाइन बनेगी ना। 1/2 पे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये वाला हो गया। वैसे ये क्या हो गया, x इक्वल टू -4 हो गया, तो -4 पे वो ग्राफ बन जाएगा। इधर कहीं -1 -2 -3 -4, तो -4 भी ये रहा ग्राफ इसका, ठीक है।
यस सर। वैसे x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 में क्या होगा? x इक्वल सर टू वाई 0 एक्सिस मतलब हो क्या? जाएगा, वाई ये एक्सिस रहा होगा 0, सर। तो y एक्सिस, अगर कोई पूछेगा y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो वो होता है, दिख रहा है आपको क्या होता है? x प्लस 0 इंटू वाई, मतलब सर 0 ही होगा सर पूरा। सर जीरो ही होगा, उसी पे लाइन बन जाएगा। ये वाला हो गया x इक्वल टू 0 का ग्राफ। आया समझ में सबको? बोलो। हाँ सर। यस सर यस सर। कॉपी करना है? सर नहीं x सर, प्लस कॉपी 4 का कैसे? अच्छा उसका। x प्लस 4 को x इक्वल टू माइनस 4 लिख दिया, ठीक है? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। ये सर। तो ये था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें कुछ ज्यादा और चेंजेस नहीं है, यही है। और नेक्स्ट डे इसके सारे पूरा एक्सरसाइज करके आना। आप आओगे ना? यस सर। यस सर। हाँ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, छोटे छोटे चैप्टर ही है, अभी एक दो और छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे, तो इसका पूरा खत्म हो गया। आप करके आना नेक्स्ट डे, पूरा एक्सरसाइज करके आओगे ना? एक्सरसाइज 1 बोलो। यस हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके। सर आप सब्जेक्टिव Thank ऑब्जेक्टिव you. दोनों? सर हाँ बोर्ड हाँ, लेवल भी सब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव दोनों करना है, बिल्कुल। हाँ सर बोर्ड लेवल भी करना है। नहीं नहीं, पहले एक्सरसाइज 1 करना, बोर्ड लेवल में बताऊंगा तभी करना, अभी सिर्फ एक्सरसाइज 1। ओके चलो बाय। बाय बाय सर, सर, थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। बाय सर, थैंक यू। Bye.